तो दूसरा काव्य क्या है? तम प्रथमं जिनेन्द्रम अहम अपि किल स्तोष्ये। उन प्रथम जिनेन्द्र की अर्थात प्रथम तीर्थंकर की मैं भी किल निश्चित रूप से स्तोष्ये स्तुति करूँगा। अब उन प्रथम जिनेन्द्र में उनका क्या मतलब? किन प्रथम जिनेन्द्र की स्तुति करूँगा? तो बोलते हैं कि यह संस्तुतः, जिनकी स्तुति पहले ही हो चुकी है। पहले किन्होंने स्तुति की है? सुरलोकनाथ ही, इंद्रों ने। सुरलोक के जो नाथ है वो इंद्र हैं। और सुरलोकनाथ कैसे हैं? तो बताते हैं, उद्भूत बुद्धि पटु भी, उत्पन्न हुई बुद्धि के कारण वो पटु अर्थात कुशल है। क्या करने के लिए कुशल है? स्तुति करने के लिए। अब कहाँ से उत्पन्न हुई? कस्मात, तो बोलते हैं सकल वांग्मय तत्व बोधात। वो बुद्धि उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुई? तो संपूर्ण वांग्मय का जो तत्व अर्थात मर्म है उसके बोध से। वांग्मय की परिभाषा महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने दी है। छंद, व्याकरण और अलंकार, इन तीन के समूह को वांग्मय कहते हैं। और एक शब्द में अगर कहना चाहो तो साहित्य। तो संपूर्ण वांग्मय के मर्म का ज्ञान होने के कारण उन इंद्रों के अंदर एक बुद्धि उत्पन्न हुई है। और उस बुद्धि के कारण जो पटु है, स्तोत्र करने में निपुण है, कुशल है, विशारद है, उन इंद्रों ने यह संस्तुत, जिनकी स्तुति की। इंद्रों ने कैसे स्तुति की? तो आचार्य कहते हैं स्तोत्रैर, स्तोत्रों के माध्यम से। स्तोत्र कैसे थे? तो बोलते हैं उदार ही। उदार के दो अर्थ होते हैं, दानी और महान। तो यहाँ पर स्तोत्र का विशेषण महान है। महान स्तोत्रों द्वारा उन्होंने स्तुति की। जैसे जिन सहस्र नाम, महान स्तोत्र है। इन महान स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की। और कैसे थे वे स्तोत्र? जगत त्रितय चित्त हरे ही, तीनों जगत के चित्त को हरने वाले, तीनों जगत को मनोहर लगने वाले, इतने सुंदर स्तोत्र थे। और वो स्तोत्र केवल पाठ रूप नहीं थे, उच्च कोटि का संगीत उसमें समाविष्ट था। गीत, नृत्य, वादित्र सब कुछ वहाँ पर विद्यमान था। तौर्यत्रिक बोलते हैं इसको। और स्वयं इंद्र अपने कंठ से, अपने सुमधुर कंठ से स्तोत्र पाठ कर रहे हैं। अद्भुत। तो तम प्रथमं जिनेन्द्रम, उन प्रथम तीर्थंकर की अहम अपि स्तोष्ये, मैं भी स्तुति करूँगा। मैं भी क्यों लगा रहे हैं? भी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भी हमेशा पीछे लगाया जाता है, भी आगे नहीं लगता। यानी उन बड़े बड़े लोगों ने स्तुति कर ली, अब पीछे से मैं भी स्तुति करूँगा, अर्थात मैं उनकी बराबरी में नहीं आता। ज्ञान की अपेक्षा, त्याग, तप, चारित्र की अपेक्षा नहीं। वहाँ तो फिर आचार्य मानतुंग स्वामी परमेष्ठी है, आचार्य परमेष्ठी है, तो उनको इंद्र भी नमस्कार करेगा। आचार्य परमेष्ठी इंद्रों द्वारा नमस्कृत होते हैं। लेकिन इंद्रों के पास जैसा ज्ञान था वैसा ज्ञान आज पंचम काल में मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अपने को उनसे पीछे रखता हूँ। ये उनकी लघुता है।